बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज मैं आप हजरात के सामने शुफा के चंद ज़रूरी मसाइल जिक्र करूंगा। सबसे पहले शुफा की तारीफ कर लेते हैं कि शुफा किसको कहते हैं। शरीयत में गैर मनकूला जायदाद को कीमत खरीद पर अपनी मिल्कियत में लेने को शुफा कहते हैं। ज़रा इसकी वजाहत मैं आपके सामने कर देता हूँ। यानी एक शख्स ने कोई ज़मीन बेची है, कोई जायदाद बेची है और फर्ज करें 50 लाख का प्लाट बेचा है, तो अब आप 50 लाख देकर उसको अपनी मिल्कियत में ले लें तो ये हक़ शुफा है। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि आप 50 लाख की बजाय 30-40 लाख उसे दें और फिर वो अपनी मिल्कियत में ले लें, तो ये नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि शुफा जो है वो जायदाद गैर मनकूला जायदाद में होता है। यानी प्लाट हो गया, मकान वगैरह हो गया, ऐसी चीज़ें जो कि मनकूला हैं, मसलन गाड़ी हो गई या और कोई चीज़, मोबाइल हो गया, तो इन चीज़ों में हक़ शुफा नहीं होता। अब शुफा के हकदारों की तरतीब यह है कि पहले जो है, सबसे पहले हक़ शुफा शरीक को हासिल है। यानी एक शख्स आपके साथ जायदाद में शरीक है तो सबसे पहले हक़ उसको है कि वो इस चीज़ को खरीद ले। और दूसरा, उसके बाद उसको हक़ है जो उसके जायदाद में तो शरीक नहीं लेकिन उसके मुनाफ़े में शरीक है। यानी यूं समझ लें कि एक बंद गली है, अब वो बंद गली के जो तमाम रिहायशी हैं वो एक दूसरे के लिए शफीआ हैं, यानी वो शुफा कर सकते हैं, क्योंकि उस गली, मुश्तरका गली का जो रास्ता है उसमें तमाम मकान वाले लोग, रिहायशी, वो शरीक हैं। लिहाजा दूसरे नंबर पे उस शख्स को हक़ शुफा हासिल होगा जो जायदाद के मुनाफ़े में शरीक हो या उसके हुकूक में शरीक हो। और तीसरा नंबर पड़ोसी का है। पड़ोसी से मुराद वो शख्स है जिसके मकान की पुश्त यानी पिछली दीवार आपके साथ मिली हुई है। एक और मसला है कि अगर कोई मकान फर्ज करें 2 मंजिला है, जिस तरह आजकल प्लाजे वगैरह होते हैं, तो उसमें जो निचली मंजिल और ऊपर वाली मंजिल दोनों आपस में एक दूसरे के शफी होंगे। यानी अगर ऊपर वाला मकान बिक रहा है तो नीचे वाले को हक हासिल है, और अगर ऊपर वाला है तो फिर निचले वाले को हक हासिल है। इसी तरह अगर हक शुफा में कई अफराद शरीक हैं, मसलन एक प्लाट हो, वो 4 अफराद के दरमियान शरीक है, एक जगह है, 4 अफराद के दरमियान शरीक है। अब उनमें से एक जो है वो अपना हक दूसरे को दे रहा है, तो ये सही नहीं है। एक मर्तबा वो अपने हक को दूसरे को देने के पर तैयार हो गया तो उसका हक साकित हो गया। वो अपना हक किसी को ना बेच सकता है ना मुफ्त में दे सकता है, बस अगर उसने नहीं लेना तो उसका हक साकित हो गया। शुफा के इस्तेमाल का तरीका यह है कि पहले तो फौरन उसको तलब करे। यानी जूं ही उसके इल्म में ये बात आए कि मेरे पड़ोस में फला मकान बिक गया है, तो उसको फौरन कह देना चाहिए, गवाह बना लेने चाहिए कि ये मैं हक़ शुफा लूंगा, ये मकान में किसी और को नहीं दूंगा, मैंने खुद लेना है। और फिर 1 महीने के अंदर अंदर वो अदालत में जाकर मुकदमा दायर कर दे अपने हक़ शुफा का कि मैं ये मकान लेना चाहता हूं। अगर 1 महीने से लेट हो गया, ताखीर कर दी, तो उसका हक साकित हो गया। इसी तरह अगर फौरी तौर पर तलब नहीं किया, उसको इत्तला मिली और वो सोच में पड़ गया, जी मैं घर में मशवरा करता हूं, ये फौरन उसने नहीं तलब किया तो उसका हक साकित हो गया, फिर वो नहीं ले सकता। और एक मसला यह है कि अगर शफीआ ने, यानी जिसने हक़ शुफा का दावा किया है, अगर वो मालिक मकान से या किसी और से कहते हैं कि मुझे इतनी रकम दे दो तो मैं हक़ शुफा छोड़ दूंगा। मसलन मालिक मकान से कह दिया कि तुम ठीक है, ये 50 लाख का तुमने बेच दिया है, अगर तुम मुझे 5 लाख दो तो मैं अपना हक़ शुफा वापस ले लूंगा। तो जूं ही उसने ये कहा तो उसका हक़ शुफा साकित हो गया, बस वो ये रकम नहीं ले सकता। अगर ये लेगा तो ये हराम है, ये रिश्वत के जुमरे में आता है। और एक मसला यह है कि अगर मालिक ने फर्ज करें पड़ोसी की साइड में आधा गज या 1 गज जमीन छोड़कर
उस तरफ ज़मीन बेच दी तो शफी का हक शुफा साकित हो जाएगा, फिर उसको शुफा करने का हक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके साथ वाली जो 1 गज ज़मीन है वो उसने नहीं बेची। लिहाजा अगर वो 1 गज या आधा गज बीच में छोड़कर ज़मीन बेचेगा तो हक शुफा बातिल हो जाएगा। तो अब ये देखें, ये चंद ज़रूरी मसाइल थे। आजकल हक शुफा के अंदर बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बहुत ही रिश्वत बाजारियाँ गर्म है। हर शख्स जो है कोई दूसरे को उकसा रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक शख्स मकान बेचता है, उसका पड़ोसी उसमें नहीं इंटरेस्टेड होता, वो नहीं लेना चाहता, लेकिन दूसरा उसको कहता है कि यार तुम मुझे जो है ना, खैर मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम जो है ना ये मकान के ऊपर हक शुफा दायर कर दो। ये देखिए, ये सब नाजायज़ और हराम काम है, रिश्वत है। कभी कभी मालिक से तलब करते हैं कि जनाब मुझे इतने पैसे दो तो मैं अपने हक से दस्तबरदार होता हूँ। और हमारी अदालतें भी ऐसी हैं कि वो सही फैसले नहीं करती, और हमारी आवाम भी ऐसी है जो बराए नाम, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो लेते हैं कि हम उसके उम्मती हैं, लेकिन हमें सिर्फ पैसों से गरज है कि जहां से मिल जाए, हराम मिल जाए, हलाल मिल जाए, किसी भी तरीके से किसी को लूट कर मिल जाए। कभी कभार कोई शख्स मकान बेच रहा होता है, उमूमन मकानात लोग मजबूरी ही में बेचते हैं, या तो कोई कर्ज होता है, या कोई बच्चों की शादियां करानी होती हैं, या किसी बच्चे को वीज़ा लेकर देना होता है, बाहर भेजना होता है, वो मजबूरी में मकान बेचते हैं। और हमारे वाले बीच में जनाब अपने जेब गर्म करने की फिक्रों में पड़ जाते हैं कि मुझे भी इसमें से कुछ मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं, देखें ये हरकतें मुसलमानों वाली नहीं है। बहरहाल ये चंद मसाइल थे हक शुफा के बारे में, आपके सामने मैंने जिक्र कर दिए। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।